हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे शार्ट में यूएनओ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूएनओ का इतिहास, क्यों यूएनओ की आवश्यकता पड़ी। तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो लीग ऑफ नेशन जो है, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि फिर कभी विश्व युद्ध ना हो, विश्व युद्ध को रोका जाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन की स्थापना के बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ, और जो 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका ही सबसे ताकतवर देश के रूप में उभरा था। जो अमेरिका था, यह द्वितीय विश्व युद्ध के जीतने वाले देशों में शामिल था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो चलिए अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेडक्वार्टर के बारे में या मुख्यालय के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यह भी याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम भाषाओं की बात करें यूएनओ के, तो यूएनओ में 6 भाषाएं हैं: इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रसियन और अरबी। तो इंग्लिश और फ्रेंच, ये 2 भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। लेकिन भाषाएं इसमें 6 हैं। तो चाइनीज भाषा की अगर बात करें, तो चाइनीज भाषा को ही मंदारिन भाषा भी कहा जाता है, और विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी मंदारिन ही है। अगर हम आगे बात करें इसके कुल देशों की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल देश 193 हैं, और इसका आखिरी देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में इसका अंतिम सदस्य के रूप में शामिल हुआ। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। तो उनमें सबसे पावरफुल अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी मेंबर हैं, इसके परमानेंट मेंबर हैं यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। ये पांचों देश यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर हैं, और ये पांचों देश के पास वीटो पावर होता है। तो वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर वह होता है कि जैसे कोई भी प्रस्ताव अगर पारित किया गया और उस प्रस्ताव के खिलाफ इन पांचों देशों में से किसी ने भी एक ने वीटो का प्रयोग अगर कर दिया, तो वो प्रस्ताव रुक जाएगा, वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो इन पांचों देशों के पास वो पावर होती है, ये परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी देश भी हैं, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो फिलहाल भारत भी अस्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जो 2021 और 2022 के लिए चुना गया है। और इसी से संबंधित होता है इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगले अंग की बात करें, तो अगला होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब कि जनरल असेंबली। तो इसे ही विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है, और इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर में किया जाता है, आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष सितंबर में, और न्यूयॉर्क में यह आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद को ही शार्ट में इकोसाक कहते हैं, मतलब कि इकोसाक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसमें जो होते हैं, इसमें 54 सदस्य होते हैं। तो इसके जो 54 सदस्य होते हैं वो 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य है। तो भारत 2022, 2023 और 2024 के लिए इकोसाक का सदस्य बना है। उसके बाद अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शार्ट फॉर्म में आईसीजे भी कहते हैं, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। उसके बाद और भी 2 अंग हैं न्यास परिषद और सचिवालय। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने यूएन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।